प्रॉब्लम्स हैं रे बाबा। चलो चलो चलो, ड्यूरिंग अ नॉन फ्लो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, व्हाट इज दिस नॉन फ्लो रे बाबा? What is the meaning of non-flow? Array, that means my system is a closed system. My system is closed system. During a non-flow thermodynamic process, my system is closed system and the process is taking place in closed system executed by a perfect gas. The heat interaction is equal to the work interaction. Q1 to 2 is equal to W1 to 2 when the process is Gate Mechanical 2019 1 mark question. Isentropic option A, ऑप्शन बी एडियाबैटिक, ऑप्शन सी पॉलीट्रॉपिक, ऑप्शन डी आइसोथर्मल। अरे जल्दी से बताओ रे बाबा इसका क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर? कम ऑन एवरीवन, इसके लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे रे बाबा आपको केवल। यू विल बी हैविंग ओनली 30 सेकंड्स। चलो टाइमर लगा दिया है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है बाबा। चलो 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 चलो, गेट मैकेनिकल 2019 1 मार्क। ओ माय गॉड, स्वप्निल हैज गिवन द राइट आंसर, वनेश हैज गिवन द राइट आंसर, पिंकू गौर ने सही आंसर दे दिया, रोहित ने सही दे दिया, ध्रुव, विजय, कार्तिकेय, छा गए गौरव। यस 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 यस, प्रांजल हैज गिवन द राइट आंसर। बिल्कुल सही है रे बाबा, बिल्कुल सही है रे बाबा। फॉर अ परफेक्ट गैस, ओ माय गॉड, देखो देखो देखो, कैन आई से फॉर परफेक्ट गैस, for perfect gas, of course perfect gas is a special type of ideal gas whose specific heats are constant. Internal energy is the function of temperature only. Internal energy is the function of temperature only. What is the meaning of that? That means for isothermal process, for isothermal process, और अरे तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा। मैं क्यों ही तो एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं, मैं किसके लिए लिख रहा हूं? ये मैं चंपू के लिए लिख रहा हूं रे बाबा। दिस आई एम राइटिंग फॉर चंपू। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। द मोमेंट आई एम सेइंग टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मीनिंग इज इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। द मोमेंट इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, डेल्टा कैपिटल यू विल बी जीरो। I know according to first law of thermodynamics for the process Q is equal to W plus delta U। अरे ये डेल्टा U तो झमाझम जीरो है रे बाबा for a perfect gas undergoing an isothermal process। So what I'm having, Q is equal to W। Answer is what? Isothermal process। I hope each and everyone is clear बेटा, यहां तक क्लियर है? Answer is D, Delhi। Shall we go for the next question? यस 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 यस, चलो रे बाबा, चलो रे बाबा, चलो रे बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस यस, आ जाओ रे बाबा। A small container has gas at high pressure। There is a small container, there is a small container, there is a small shampoo container है रे बाबा। In that I am having the gas at very 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 high pressure। Okay, it is placed in an evacuated space। बेटा समझ में आ रहा है डायग्राम? और शैम्पू, look at here, this is the evacuated space and here I am having now look at here, here I am having one container। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये आपको समझ में आना चाहिए रे बाबा। डायग्राम देखो, this is the small है रे बाबा, this is the small container। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, this is the small container which is having gas at high pressure and of course आपको समझ में आ रहा होगा, here I am having absolute vacuum। ठीक है, यहां पर क्या है बेटा? absolute vacuum है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओ हो, सही है सही है सही है। now let us move forward। if the container is punctured, sorry ये punctured, और चंपू तेरा जैसे पंक्चर हो जाता है ना रे बाबा बीच बीच में। सर मैं बीमार हो गया था सर मैं बीमार हो गया था सर मैं तो मूवी देखने गया था सर मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई थी सर। ऐसे ही वो भी पंक्चर हो गया रे बाबा, बीच बीच में तेरा पंक्चर हो जाता है ना, वैसे ही। If the container is punctured, work done by the gas is, your time starts now। 30 seconds,
30 सेकंड रे बाबा, 30 से ज्यादा नहीं मिलेंगे रे बाबा इस क्वेश्चन के लिए। ओ हो, अरे सही है पिंक, छा गए गर। ये हुई ना बात। कमान 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 एवरीवन, कमान एवरीवन, कमान एवरीवन, शेयर कर देंगे रे बाबा सारे ग्रुप में। कमान एवरीवन, शेयर करते जाएंगे रे बाबा सारे ग्रुप में, शेयर कर दो। झमाझम छंपो प्रॉब्लम चल रहे हैं बाबा, चंपू प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इन झमाझम वे। गेट 2014 XC 1 मार्क। यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट ध्रुव, सही है सही है। चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप। बेटा आपको एक चीज समझ में आ रही है, द मूमेंट आई एम पंक्चरिंग, तो क्या होगा, जैसे मैंने पंक्चर किया, can I say this gas which is at very high pressure will be undergoing free expansion? कितने लोगों को फील आ रहा है, कितने लोगों को फील आ रहा है we are having free expansion बेटा, है ना, we are having free expansion। और अगर free expansion हो रहा है, if we are having free expansion, how many of you are able to understand during free expansion work interaction is what? जल्दी बोलो रे बाबा। ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन वर्क इंटरेक्शन इज व्हाट? जीरो, शून्य, शून्य है रे बाबा। सो आंसर इज सी, चेन्नई। चलो शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस 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 यस, चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रे बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं रे बाबा। गेट मैकेनिकल 2008 2 मार्क्स। क्या है क्वेश्चन? चलो, a balloon containing an ideal gas is initially kept in an evacuated and insulated room। अच्छा, ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। बोल रहा एक बलून है, बलून के अंदर एक आइडियल गैस है, बलून के अंदर आइडियल गैस भरी हुई है, एंड इट इज केप्ट इन इवैक्यूएटेड एंड इंसुलेटेड रूम। ठीक है, अभी क्या हो गया? द बलून रप्चर्स, बलून फट गया रे बाबा, एंड द गैस फिल्स अप द एंटायर रूम, और वो गैस पूरे रूम पे आ गई रे बाबा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू एट द एंड ऑफ अबव प्रोसेस? 4 स्टेटमेंट दिए रे बाबा, पढ़ता हूं मैं, चंपू के लिए सब पढ़ेगा रे बाबा। The internal energy of the gas decreases from its initial value, but the enthalpy remains constant. Statement number A. Statement number B. The internal energy of the gas increases from its initial value, but the enthalpy remains constant. Statement number B. What is the statement number C? Both internal energy and enthalpy of the gas remains constant. Statement number D. Both internal energy and enthalpy of the gas increases. Your time starts now. चंपू को 30 सेकंड्स है रे बाबा। चलो 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 चलो, स्टार्ट हो जा रहे बाबा टाइमर। यस, चलो चलो चलो, 26 सेकंड बचे रे बाबा। ओ माय गॉड, क्या बात है, सब लोग झमाझम आंसर दे रहे रे बाबा, सब लोग। ओ हो, ये हुई ना बात। एक्सीलेंट बेटा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ this case. This is the problem of this case. I'm having pre-expansion. I'm having pre-expansion of an ideal gas, inside an insulated chamber or container, whatever you want to say. देखो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उसने बोला बलून के अंदर आइडियल गैस भरी है, बाहर में एब्सोल्यूट वैक्यूम है। यस ऑफ कोर्स आई विल बी हैविंग द प्री एक्सपेंशन, करेक्ट। आइडियल गैस है, यस। और चंपू को आइडियल गैस नहीं दिख रही रे बाबा। चंपू ये क्या है रे बाबा? आइडियल गैस लिखा तो है रे बाबा, इंसुलेटेड, सॉरी इंसुलेटेड का है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है रे बाबा? 100% बेटा। इन सच केस आई हैव टोल्ड यू क्लियरली। इस केस में क्या बोला था मैंने? कैन आई से डेल्टा यू, डेल्टा टी एंड डेल्टा एच ऑल आर 0। दैट मीन्स कैन आई से फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर? कैन आई से
final internal energy is equal to initial internal energy? Can I say final enthalpy is equal to initial enthalpy? So answer is matching with the C option, है ना? ठीक है, झमाझम में पढ़ाई हुई है रे बाबा। चलो आगे चले, सल्वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो रे बाबा, अरे बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, हु इज चंपू? ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है रे बाबा। हु इज चंपू? हु इज चंपू? ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। प्लस पे भी चंपू, स्पेशल में भी चंपू, यूट्यूब पे भी चंपू, पूरे इंडिया में छा रहा है रे बाबा चंपू। गुड इवनिंग रूपम, गुड इवनिंग बेटा। चंपू तो अब हर जगह छा गया रे बाबा। यस, चंपू इज नाउ नेशनल फिगर। मैंने नहीं बोला बेटा कांस्टेंट, देखो ना, यही मैं बोल रहा हूं, आपको भावनाओं को समझना है रे बाबा। एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहा है? एग्जामिनर ये बोलना चाह रहा है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल इंटरनल एनर्जी, फाइनल एंथैल्पी इज इक्वल टू इनिशियल। उसकी भावनाओं को समझो रे भाई, ये तो आपको पता है ना, ये तो आपको पता है उतना डीप में। चलो 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 चलो, ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो केमिकल का क्वेश्चन है रे बाबा। गेट 2004 केमिकल क्या बोलता है क्वेश्चन? क्या बोलता है रे बाबा चंपू क्वेश्चन? चंपू क्वेश्चन बोलता है अ परफेक्टली इंसुलेटेड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम कैपिटल V इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय अ पार्टीशन। एक बेहतरीन परफेक्टली इंसुलेटेड कंटेनर है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 हाफ्स with the help of some partition. One side is under vacuum while the other side has 1 mole of an ideal gas with constant heat capacity at 298 Kelvin. ठीक है, देखो क्या बोला, इंसुलेटेड कंटेनर है, उसके एक हिस्से में आइडियल गैस है, दूसरे हिस्से में एब्सोल्यूट वैक्यूम है। क्या बोल रहा है? If the partition is broken, the final temperature of gas in the container. अरे इसको तो 30 सेकेंड्स है रे बाबा। ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, चलो चलो चलो। ओ माय गॉड, यू पीपल आर रॉकिंग रे बाबा। यस, आई एम हैविंग द फ्री एक्सपेंशन। यस, it is the same concept as earlier. I'm having the free expansion of an ideal gas inside insulated chamber and I know delta T will be 0. ये तो मुझे पता है रे बाबा 100%। delta T must be 0, 100%। T2 must be equal to T1 and if T2 is equal to T1 you must be able to understand T2 will be equal to 298 Kelvin. So answer is will be 298 Kelvin. ठीक है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं। पहले गेट के PYQs करेंगे, उसके बाद में आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के PYQs करवाऊंगा और आप लोग करोगे मेरे साथ। मैं पहली बता रहा हूं बेटा, ESE Engineering Services Examination which is conducted by UPSC for the post of IAS officers, उसके कन्वेंशनल क्वेश्चंस आप करोगे। ठीक है, रेडी रहना, कन्वेंशनल क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप करोगे। ठीक है, उसके बाद पीके नाक सॉल्व करेंगे, उसके बाद पीके नाक सॉल्व करेंगे, सेंजल के क्वेश्चन करेंगे, मॉरन सपीरो के क्वेश्चन करेंगे। जितने कॉन्सेप्ट पढ़े ना एकदम स्ट्रांग कर लेंगे रे बाबा। ठीक है, सब चलेंगे रे बाबा, सब चलेंगे, सब करते हुए चलेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। चलो आगे चले, शैल वी गो फॉरवर्ड, शैल वी गो फॉरवर्ड बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, चलो ये ध्यान से पढ़ना बेटा, एक बढ़िया क्वेश्चन है। हीलियम इन अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली at 20 degrees Celsius and 100 kilopascal is brought at 400 Kelvin in a reversible polytropic process with exponent n is equal to 1.25. उसने बेटा खुल्लम खुल्ला बोल दिया
कि दिमाग नहीं लगाना आपको, खुल्लम खुल्ला बोल दिया उसने, मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कर रहा हूं। एग्जामिनर ने बोल दिया clearly examiner is saying we are having the polytropic process where n is equal to 1.25. Clearly they have given you in the question. Okay, now initial temperature is given 20 degrees Celsius, that means 293 Kelvin. Fine. Initial pressure is given 100 kilopascal. Final temperature is given 400 Kelvin. Assume helium to be an ideal gas, of course. The molecular mass of helium is 4.003 kg per kilomole. The specific work in the process is approximately, ध्यान से सुनना बेटा, I hope you are able to understand. He is asking specific work per unit mass. कर डालो, कैसे करोगे आप लोग? हेलो बेटा, ओ माय गॉड, हेलो नेगी सर। बेटा मैं आपका नाम पढ़ने में मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है। I'm feeling very difficult to read your name for the time being. इसको करने के लिए दे दिए गए आपको 59 सेकेंड। चलो करो बेटा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। ओ माय गॉड, यस, रोशन सिंह हरी छा गए घर। अब मैं आपका नाम कभी नहीं भूलने वाला बेटा, अब मैं कभी नहीं भूलूंगा आपका नाम। रोशन बेटा अब आपका नाम कभी नहीं भूलूंगा। यस, सही है बेटा। 34 सेकंड्स बचे हैं, फटाफट से कर डालो इस क्वेश्चन को। अरे तोड़ दो फोड़ दो रे बाबा नेगी सोल्जर्स। अरे टेम्परेचर आर गिवन, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज गिवन। यूज करो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या बताया था बेटा? mr T1 minus T2 upon what? n minus 1. He is asking per unit mass. So specific displacement work will be equal to what? R T1 minus T2 upon n minus 1. ये R कैसे निकालेंगे रे बाबा? What is a? Champu is asking, sir, what is a? Champu रे बाबा, champu. Capital R is a characteristic gas constant. So can I say characteristic gas constant will be universal gas constant divided by molar mass. Universal gas constant T1 minus T2 divided by molar mass, है ना? अब तो वैल्यू रख दो यार, अब तो ईमानदारी से आंसर बता दो। देखो किलो जूल पर केजी में पूछ रहा है ना, सो 8.314 किलो जूल पर किलोमोल पर केल्विन। T1 इज हाउ मच बेटा? 293 ना, माइनस T2 इज हाउ मच? 400 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, 0.25 ना, 1.25 माइनस 1। मोलर मास तो दिया था, सॉल्व करके बताओ बेटा, सॉल्व करके बताओ। थैंक यू सो मच बेटा शुभम, थैंक यू सो मच। चलो कितना आ रहा है बेटा सॉल्व करके? एक बार मुझे कंफर्म करो। आर यू गेटिंग 888 किलो जूल पर केजी? ऐसा कुछ आ रहा है? जल्दी बोलो रे बाबा, आर यू गेटिंग समथिंग लाइक दिस? कितने लोगों ने अभी तक सारे आंसर सही कर दिए रे बाबा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन ऑल द करेक्ट आंसर्स? How many of you have given all the correct answers? D डली है रे बाबा, सही है। ओके, ओ माय गॉड, मौली छा गए गुरु। डी फॉर देवेंद्र सिंह नेगी सर। सही है। कल से मैं सारे क्वेश्चन के ऑप्शन डी करके आऊंगा। ये तो बात हो गई रे बाबा, कल से सारे क्वेश्चन के ऑप्शन आपको डी मिलेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया रोहित, बहुत बढ़िया, छा गए गुरु। यस, कीप रॉकिंग। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करेंगे रे बाबा, जल्दी बोलो। देखो कोई बोल ही नहीं रहा, तब तक मैं थोड़ा डिजाइनिंग कर लेता हूं जब तक आप लोग बोलते हो। बोलो रे बाबा, शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन?
चलो 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 चलो, यस 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 यस। देखो, an equimolar mixture of nitrogen gamma is equal to 1.4 and helium gamma is equal to 1.67 is initially at pi bar and 300 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये इक्विमोलर क्या होता है रे बाबा? अरे, चंपू और डंपू, चंपू और डंपू दो गैस हैं, जितने नंबर ऑफ मोल चंपू के हैं उतने ही नंबर मोल्स ऑफ डंपू के हैं। वट एवर द नंबर ऑफ मोल्स आई एम हैविंग फॉर गैस 1, सेम नंबर ऑफ मोल्स आई एम हैविंग फॉर गैस 2। that means whatever the number of moles I am having for nitrogen, same number of moles I am having for helium. Initial pressure is given 5 bar, initial temperature is given 300 degrees Celsius. The mixture is expanded adiabatically to a pressure of 2 bar. The final temperature of the mixture is, इसको करेंगे बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे। चलो, आई एम गिविंग यू 90 सेकेंड्स। 90 सेकेंड्स कैसे रखे जाएंगे? अच्छा, शायद कुछ ऐसा होना चाहिए। यस, यू आर हैविंग 90 सेकेंड्स। यस, इसको करो बेटा, ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है, ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। सेम नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन। आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा तो शायद उसके बाद आप तो इस क्वेश्चन का कुचुम्बर निकाल दोगे। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। दिस इज गिवन। इफ नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, है ना, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 0.5। अब देखो, गामा ऑफ मिक्सचर निकालना ना, आई नीड गामा ऑफ द मिक्सचर। तो गामा ऑफ मिक्सचर कैसे निकलेगा? देखो बेटा, फार्मूला होता है 1 अपॉन गामा ऑफ मिक्सचर -1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ नाइट्रोजन -1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, ये याद रखना बेटा, ये फार्मूला है, डिवाइडेड बाय गामा ऑफ हीलियम -1। अब इसको आप सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा लिख देता हूं, देखो टाइम अप हो चुका है आपके लिए। 1 अपॉन गामा m -1 विल बी इक्वल टू 0.5। ये तो कितना होगा आपका? 1.4 मीन्स 7/5 बेसिकली, -1 प्लस 0.5 1.67, 5/3 ना, तो 0.5 तो आ जाएगा कॉमन बेटा। पॉइंट 5 तो आ गया कॉमन। यहां पे क्या बचेगा? 5/2 प्लस हाउ मच? ये हो जाएगा 2/3 ना, 3/2 सही तो है, 3/2 ना, तो ये कितना हो गया बेटा? 8/2 इज 4। 4 into 0.5 is how much? 2 ना, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, ये बताना। तो गामा कितना आ जाएगा? गामा ऑफ द मिक्सचर इज कमिंग, कैन आई से 1.5? एक बार ये कंफर्म कर दो बेटा। वन 1.5 आ गया ना? एक बार ये कंफर्म कर दो।
बस अब तो कर लो, जैसे ही 1.5 आ गया अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है ना। If I'm having the adiabatic process, can I say Tp power 1 minus gamma upon gamma is equal to constant? So 100% T2 P2 power 1 minus gamma of the mixture is equal to T1 P1 power 1 minus gamma of the mixture by gamma of the mixture। तो देखो बेटा फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है T2, so T2 will be equal to what? P1 divided by P2 whole power 1 minus gamma m by gamma m into T1 ना। वैल्यू पुट कर दे। Shall we substitute the value? फटाफट से बोलो रे बाबा, अरे बोलो रे बाबा चंपा। Shall I substitute the value? चलो इनिशियल प्रेशर कितना था 5 बार, फाइनल प्रेशर कितना है 2 बार, 5/2 है ना। 1 minus 1.5 divided by 1.5 into T1 300 डिग्री सेल्सियस 573 केल्विन। बताओ बेटा केल्विन में कितना आ रहा है, फिर कन्वर्ट करना डिग्री सेल्सियस में। T2 इज हाउ मच बेटा, केल्विन में कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू यू पीपल आर गेटिंग इन केल्विन? जल्दी से बताओ। $422। कैन आई से 149 डिग्री सेल्सियस? सही है रे बाबा। सो आंसर इज ए आगरा रे बाबा, नॉट डी दिल्ली। कुछ बच्चे डी दिल्ली बोल रहे हैं। आंसर इज ए आगरा। कंफर्म करो। अब ये फार्मूला याद रखोगे ना बेटा, ये याद रखना। This is the formula to calculate gamma of the mixture if mole fractions are known, है ना। ठीक है, अच्छा 0.19 भी आ रहा है, ठीक है ठीक है, 0.19 भी लिख लेना रे बाबा। चलो shall we go for the next question? अगला क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा। shall we go for the next question? कंफर्म करो। अनिकेत ऐसा कुछ ये नहीं है, जितना चल रहा है उतना तो करो, जो होगा ईमानदारी से बेस्ट होगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूं। जो भी होगा ईमानदारी से बेस्ट होने वाला है, ठीक है। चलो let us read the next question. An ideal gas at pressure P0 and temperature T0 undergoes a reversible isothermal compression, ठीक है, and attains a pressure P1। okay बेटा ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। There is an ideal gas whose initial pressure is P0 and initial temperature is T0. It is undergoing isothermal compression and the final pressure is P1। तो आपको वो ना P1 P2 में घुमा रहा है। आपके दिमाग में क्या रहता है, P1 is the initial pressure, but remember here P1 is the final pressure, P0 is the initial pressure। तो कंफ्यूज मत होना। The characteristic gas constant is capital R। Net heat transferred per unit mass during this process is, net heat transferred during this process is, बताओ बेटा। I will be putting the timer for you।
60 सेकेंड्स ओनली, 60 सेकेंड्स है रे बाबा, फटाफट से सॉल्व करो, टाइमर लगाकर सॉल्व करेंगे बेटा मेरे साथ। ओ माय गॉड, यू पीपल आर सो फास्ट, बहुत फास्ट हो रहे बाबा। पाटिल वेरी गुड, विश्वजीत वेरी गुड, शुभम वेरी गुड, रोशन वेरी गुड, गौतम वेरी गुड, संजीव वेरी गुड, थिंक वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अभिषेक वेरी गुड, वेन वेरी गुड रे बाबा, नितेश छा गए गुरु, अन्वेष वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो कैन आई से द फॉर्मूला विल बी समथिंग लाइक दिस, whatever the formula I'm having for work interaction, whatever the formula I'm having for displacement work, same will be the formula for heat interaction also 100%, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बेटा। जो भी फार्मूला मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वर्क का है, बिकॉज आई एम हैविंग द आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज 0 फॉर एन आइडियल गैस, 100% whatever the formula I'm having for work interaction, same formula will be applicable for heat interaction also, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। so Q is equal to what? C ln प्रेशर में पूछ रहा है ना, P1 by P2, यही होता था फार्मूला अपना, है ना, यही होता था। अब देखो, इन दिस क्वेश्चन इनिशियल प्रेशर इज P0, इन दिस क्वेश्चन फाइनल प्रेशर इज व्हाट? P1, ये कंफर्म करो, ये कंफर्म करो बेटा फटाफट से, ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या? एक बार कंफर्म करो, है ना। और अगर ये बात सही है दिस इज MR T0 P0 by P1 per unit mass he is asking. So M will be coming to the left hand side, capital Q by M is small q R T0 ln P0 by P1। तो यार इसको क्या मैं ऐसा ले सकता हूं, -R T0 ln P1 by P0। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, बताओ जल्दी से, विच ऑप्शन इज मैचिंग? बेटा खेला है इस क्वेश्चन में, बहुत लोगों को आता होगा लेकिन तब भी गलत आंसर देंगे। आई थिंक दिस इज करेक्ट आंसर ना, सी चेन्नई। कैन आई से सी चेन्नई इज करेक्ट आंसर बेटा? ओहो पिंकू छा गए घर, यस सी चेन्नई इज करेक्ट आंसर। यस विश्वजीत, you are absolutely correct, you are absolutely correct। चलो आगे चलें बेटा, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, कितने लोगों ने किया इस क्वेश्चन को? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैंने होमवर्क में दिया था आपको। A person starts a 60-watt table fan in an insulated room of volume 86.4 मीटर क्यूब। मेरे चंपू प्रीतम प्यारे ने बोला सर मुझे रूम को ठंडा करना है, मैं पंखा लगा के ठंडा करूंगा। अरे बाबा 60 वॉट का टेबल फैन है, इंसुलेटेड रूम जिसका वॉल्यूम 86.4 मीटर क्यूब है। द पर्सन एक्सपेक्ट्स, चंपू प्रीतम प्यारे एक्सपेक्ट्स to cool the room from 32 degrees Celsius, pressure is given 100 kilopascal, and allows the fan to rotate for 4 hours. If the specific heat at constant volume of the room is 0.718 kilojoule per kg per Kelvin and characteristic gas constant is 287 joule per kg per Kelvin, after 4 hours the person will find that the room is, बेटा डायग्राम से समझना, चंपू की फीलिंग्स को डायग्राम से समझना रे बाबा। ये है रूम, दिस इज रूम, और झमाझम रूम है रे बाबा, वेल 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 इंसुलेटेड। ओ हो,
What a beauty! Well insulated fan, well insulated room है रे बाबा. In this well insulated room, Champu is keeping some fan. फैन आ जा रहे बाबा, फैन आ जा रहे बाबा, झमाझम फैन आ जा रहे बाबा. ये देखो चंपू ने बढ़िया सा फैन लगाया रे बाबा. ओहो हो, ये है फैन, है ना. ये चंपू का रूम में लगा है फैन. ऑफ कोर्स यहां पर अंदर में तो एयर होगी ना रे बाबा. एयर आई एम हैविंग एयर. 100% whatever the electrical energy we are supplying to the fan, it will be dissipated as heat. It will be dissipated as heat. So are you able to understand better? ध्यान से देखना. If I am assuming only air as, सिर्फ air, ये जो रूम में air है, if I am assuming only air to be my system, this is the boundary. कोई मुझे बता सकता है बेटा what is the process? Anyone in the class can tell me what is the process? पूरा नाम बोलना बेटा, otherwise I will kill you. 100%. Can I say? It is isochoric heat addition process. And of course, I can assume air is behaving as an ideal gas. Air is behaving as an ideal gas. So, can I write? Can I write for an ideal gas? For, क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा. For an ideal gas undergoing, for an ideal gas undergoing isochoric heat addition process. Can I write? Heat interaction is equal to mv delta t. What will be the heat interaction? Power into time. mcv delta t. So can I say delta t will be equal to what? Power into time divided by what? mcv. अब देखो, power is already given in the question. The power rating of the fan is how much? What is the power rating of the fan? 60 watt. Time is given 4 hours. Convert into seconds. Power पता है, time पता है. क्या चाहिए? CV. CV भी पता है, 0.718 किलोजूल पर केजी पर केल्विन. Now mass of the air I need. How to find the mass of the air beta? Screen is blinking. Okay. Okay, ठीक है. मुझे ये बताओ बेटा, मास ऑफ एयर कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द मास ऑफ एयर? मास ऑफ एयर कैसे निकलेगा बेटा? अरे पीवी इज इक्वल टू एमआरटी ना. पीवी इज इक्वल टू एमआरटी ना. हाँ, लुक एट हियर बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो मेरे साथ. तो कैन आई से डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये पावर है, प्रेशर मत समझ लेना, पावर इनटू टाइम. पीवी इज इक्वल टू एमआरटी. सो P1 V1 कैपिटल R T1 इंटू CV. अब सॉल्व कर लो, सारी चीजें पता है. P1 इज नोन, V1 इज नोन, R इज नोन, T1 इज नोन. यू कैन इजिली फाइंड. Delta T is equal to how much? Let us see. Power 60, time 4 hours, है ना. 4 into 3000
600 और क्या है RT1, R इज हाउ मच बेटा 287 जूल पर केजी पर केल्विन. What is the temperature T1? 273 plus 32, or you can say 32 plus 273 ना. Three not 5 divided by P1 100 किलो पास्कल. किलो पास्कल. V1 86.4. देखो सारी कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूं. CV 0.718 किलो जूल पर केजी पर केल्विन. सो 718 जूल पर केजी पर केल्विन. अब बताओ बेटा डेल्टा टी कितना आ रहा है सॉल्व करके. सब कुछ आपके सामने किया है मैंने. एवरीथिंग आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, है ना. $12.19 ना. बाकी लोग कंफर्म करो. Remaining people, please confirm me. $12.19. Karthik is saying 12.19. Ben is saying 12.19. ठीक है, था बेहतरीन क्वेश्चन. I hope you are able to solve this question now, beta. Very good, Nitish. Shall we go for the next question? Yes, yes, Avnesh. Shall we go for the next question now? अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलो ध्यान से सुनना बेटा इस क्वेश्चन को. What a beautiful question. A car tire of volume 0.057 meter cube is inflated to 300 kilopascal at 300 Kelvin. मेरे पास कार का टायर है. कार के टायर का वॉल्यूम 0.057 मीटर क्यूब है एंड इट हैज बीन इन्फ्लेटेड टू द प्रेशर ऑफ 300 kilopascal and temperature 300 Kelvin. After the car is driven for 10 hours, 10 घंटे तक कार चलती है. The pressure in the tire increases to 330 kilopascal. Assume air is an ideal gas and CV bar. बेटा ध्यान से देखना, ये CV बार है. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. CV bar is 21 joule per mole per Kelvin. The change in the internal energy for air in the tire in joule per mole. What a beautiful question बेटा. फटाफट से इसको करो. हाँ बेटा वो तो गर्म होता है ना, गर्म ही होता है एक्चुअल में. चलिए 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 चलिए, 1 मिनट है बेटा आपके पास इस क्वेश्चन के लिए. You are having only 1 minute to solve this question. You are having only 1 minute to solve this question, रे बाबा. Come on everyone, come on everyone. GATE 2004 chemical question. याद रखना, volume of the tire is a constant, so now you can understand what is the process. आपको समझ में आ रहा होगा. अगर वॉल्यूम ऑफ द टायर इज कांस्टेंट, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस. द प्रोसेस इज isocoric heat addition process. The moment I'm saying the process is isocoric heat addition process, you can understand the temperature of the air is going to increase. You have to find that increase in temperature. You have to find that change in temperature. Then only you can find the change in internal energy. Molar specific internal energy. Yes, yes, yes. Come on everyone, come on everyone. कर डालो रे बाबा. फोड़ देंगे रे बाबा इस क्वेश्चन को. Come on everyone, come on everyone.
सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो. 100% the process is an ideal gas is undergoing isochoric heat addition process. तो बेटा आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड pressure is directly proportional to absolute temperature. So 100% P2 by T2 will be equal to P1 by T1. यहां से T2 निकालो बेटा. और आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, मोलर स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू CV बार डेल्टा T. व्हाट इज डेल्टा T? T2 माइनस T1. करो बेटा. व्हाट इज द आंसर? ओके ओके ओके. छा गए गुरु विजय बाबू. विजय बाबू छा गए गुरु. अरे रे 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 रे. P1 by T1 ना. निकालो T2 बेटा. T2 will be equal to what? T2 will be equal to P2 by P1 into T1. So can I say T2 will be what? P2. P2 is 330 kilopascal divided by P1. P1 is how much? 300 kilopascal into T1. T1 is how much? 300 Kelvin. अरे ये तो कोई चंपू भी बता देगा रे बाबा. T2 will be how much? 330 Kelvin. अरे ये तो कॉमन सेंस है रे बाबा. ये तो चंपू कॉमन सेंस है. इतना तो करना ही नहीं था चंपू को. लुक एट हियर बेटा. लुक एट हियर. Pressure is 300 kilopascal, temperature is 300 Kelvin. The movement pressure is increasing from 300 kilopascal to 330 kilopascal, and I am having the isochoric heat addition. 100% temperature will be increasing in the same proportion, same ratio. Temperature will be increasing from 300 Kelvin to 330 Kelvin. That's it. अब रख दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा. देखना बेटा ध्यान से. मोलर specific internal energy change will be equal to CV bar 21 into T2 330 minus T1 300. So delta small u bar is equal to what? 21 into 30. So can I say 630 joule per mole? कंफर्म करेंगे बेटा. आर यू क्लियर टिल हियर? फटाफट से कंफर्म कर दो. सो आई थिंक आंसर इज बी बॉम्बे. आंसर इज बी बॉम्बे. बोलो बेटा, किसी को डाउट है यहां पर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? और झमाझम क्लियर है बाबा शुभम को. बढ़िया, मजा आ रहा है. अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए. बन रहे हैं क्वेश्चन, बन रहे हैं क्वेश्चन. नो डाउट नो डाउट नो डाउट. बन रहे हैं ना बेटा क्वेश्चन? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? मैं बहुत 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 सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं. नेक्स्ट क्लास में इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल क्वेश्चन करवा दूंगा आपको. उसके बाद आपको पीके नाथ के लगवा दूंगा. उसके बाद आपको संजल बोर्ड के लगवा दूंगा. मॉरन सप्रियो के लगवा दूंगा. है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. मैं बता रहा हूं, थर्मो से ना आपका जो डर है वो डर हट जाएगा. डर हट जाएगा पूरा. है ना? बस लिंक को शेयर करते रहो, अटेंडेंस बनाते रहो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. A steel ball of mass 1 kg of specific heat 0.4 kg per Kelvin is at a temperature of 60 degrees Celsius. It is dropped into 1 kg water at 20 degrees Celsius. The final steady state temperature of water is. क्या ही तो क्वेश्चन है रे पापा. What a beautiful question. देखना बेटा ध्यान से.
एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो मेरे पास एक कंटेनर है, एज्यूम कर लो मेरे पास एक कंटेनर है। इन दिस कंटेनर आई एम हैविंग झमाझम वाटर। अरे ये वाटर है रे बाबा। चंपू सिंह सर व्हाट इज दिस? अरे ये वाटर की लेयर है रे बाबा चंपा। ये फील ले रे बाबा चंपू, ये फील ले ले रे बाबा। हाँ ओ हो यस 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 माय डियर चंपू दिस इज वाटर। हाँ 1 kg वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस में। इसमें क्या क्या है कि स्टील बॉल डाल दी जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था। तो स्टील बॉल तो बनानी पड़ेगी ना रे बाबा। ये देखो ये है आपकी रेड हॉट स्टील बॉल। यस रेड हॉट स्टील बॉल है रे बाबा। बात समझ में आ रही है? हाँ ये है रेड हॉट स्टील बॉल रे बाबा। ओ हो व्हाट अ ब्यूटी। ये है रेड हॉट स्टील बॉल। हाँ ठीक है। अब क्या पूछ रहा है बेटा? पूछना क्या चाहत है? द फाइनल स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज। ये तो निकाल लो रे बाबा, अब तो कर लो। 100% आंसर आया किसी का? चलो पहले आपसे ही करवाता हूं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। ओनली 59 seconds you people are having. सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा? चलो 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 करते चलो रे बाबा। शुभम बोल रहे हैं ए आगरा, विजय बोल रहे हैं ए आगरा, रोशनी सिंह ए आगरा। बेटा सी और देखो बेटा इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी व्हेन वी आर हैविंग द इनकंप्रेसिबल सब्सटेंसेस लाइक सॉलिड और लिक्विड, देयर सीपीसीवी आर ऑलमोस्ट इक्वल। ये जो सीपीसीवी का कॉन्सेप्ट आता है बेटा वो आता है गैसेस में। फॉर इनकंप्रेसिबल सब्सटेंसेस सीपी एंड सीवी विल बी वेरी नियर टू ईच अदर। तो उनके लिए कभी भी सीपीसीवी नहीं बोलते हम लोग, सीधे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, है ना? तो यार देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा कैपिटल U, है ना? अब ध्यान से देखना बेटा, let us suppose I'm assuming this water plus copper ball is my system, है ना? Let us suppose I'm assuming this water plus copper ball is my system. So of course there is no external heat interaction. तो ये हो गया शून्य, ये हो गया शून्य. That means delta U must be 0. What is the meaning of delta U must be 0? That means delta U of copper ball, delta U of water is a 0. What is the delta U of copper ball? Mass of copper ball 1 kg, C of copper ball 0.4. Remember I am keeping in kilojoule per kg per Kelvin. Delta T, let me say final temperature of the copper ball. Of course when I am having the thermal equilibrium both will be having the same temperature ना. इसका जितना भी टेम्परेचर है कितना है देखो, इसका 60 डिग्री सेल्सियस था तो ये घटकर कितना हो जाएगा, लेट मी से T2 हो गया. इसका कितना था वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस था तो इसका बढ़ेगा, बढ़ के मान लो T2 हो गया, है ना? सो T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर प्लस हाउ मच डेल्टा U ऑफ वाटर 1. अच्छा ये कितना होगा, C कितना होता है वाटर के लिए, C कितना होता है 4.18 ले लूं, थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा. T2 माइनस T1 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0. अब बताओ बेटा, अब तो निकाल लोगे, अब तो कुछ नहीं बचा यार, अब तो बता दो आंसर, अब तो बता दो आंसर कितना आ रहा है. What is the answer we are getting? Yes, yes, yes. Now tell me beta, what is the answer we people are getting?
बेटा अभी तो क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को भूल जाओ, अभी नेक्स्ट चैप्टर की बात ही नहीं हो रही, अभी तो क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। अभी तो आप लोग क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करो, मुझे तो क्वेश्चंस करवाने हैं बहुत सारे। T2 कितना आ रहा है बेटा? कैन आई से T2 इज कमिंग? कर लोगे ना यहां से आगे तो? अरे यहां से आगे कर लोगे आप लोग? कोई बोल ही नहीं रहा। T2 कितना आ जाएगा यहां से? T2 विल बी इक्वल टू व्हाट? देखो 60 इंटू 0.4 प्लस 20 इंटू 4.18 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 4.18। तो यार आप कर लेना, आंसर आएगा ए आगरा, है ना? चलो थोड़े से क्वेश्चन और कर लिए जाएं। हाँ हाँ वो तो, अरे वही तो वही तो है रे बाबा। दिस डेल्टा यू ऑफ कॉपर इज व्हाट बेटा? देखो दिस डेल्टा यू ऑफ द कॉपर इज व्हाट? वट एवर द हीट, अरे डेल्टा यू ऑफ द कॉपर इज व्हाट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द कॉपर बॉल, दैट विल बी व्हाट? The heat which is rejected by the copper ball to the water. What is this delta U of water? The heat which is accepted by the water from the copper ball. That's it. वो एक ही बात है ना, एक ही बात है, ये एक ही तो बात है। This is basically the heat which is rejected by the copper ball. Of course ये नेगेटिव होगा। This is basically the heat which is gained by the water, है ना? ठीक है, बस ये याद रखना। यहां पर मैं बोल रहा हूं हीट इंट्रैक्शन, क्योंकि हीट रिजेक्टेड बोल दिया तो फिर तो नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है ना? वो घूम फिर के वही आएगा। Shall we go for the next question बेटा? है ना? देखो अभी ये वैल्यू नेगेटिव होगी ना, राइट नाउ दिस वैल्यू इज नेगेटिव, सो आई एम सेइंग हीट इंट्रैक्शन फॉर द कॉपर बॉल प्लस हीट इंट्रैक्शन फॉर द वाटर इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मींस हीट रिजेक्टेड बाय कॉपर बॉल इज इक्वल टू हीट एक्सेप्टेड बाय वाटर। हाँ चलो क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। A cylinder of volume 0.1 meter cube is filled with 100 mole of propane C3H8 at 2 megapascal। अच्छा मेरे पास एक सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम है 0.1 मीटर क्यूब एंड इट इज फिल्ड विद 100 मोल्स ऑफ प्रोपेन एट 2 मेगापास्कल। बात समझ में आ गई आपको? एक सिलेंडर है, सिलेंडर का अंदर क्या भरा हुआ है? प्रोपेन भरा हुआ है, और उसका नंबर ऑफ मोल दिए हुए 100 मोल, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.1 मीटर क्यूब एंड प्रेशर दिया हुआ है 2 मेगापास्कल। If the propane is assumed to obey the van der Waals equation of state, van der Waals equation of state, then its temperature is dash Kelvin. I have to take up to 1 decimal place. The van der Waals constants for propane are A is equal to this and B is equal to this. The universal gas constant is 8.3145 joule per mole per Kelvin. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज van der Waals equation of state. Anyone in the class can tell me what is the van der Waals equation of state? P plus A upon small v bar square v bar minus B इज इक्वल टू आर बार टी ना, मोलर वाले फॉर्म में। अरे यही है ना मोलर वाले फॉर्मेट में, मोलर वाले फॉर्मेट में तो यही है। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, P आपको दिया हुआ है, A आपको दिया हुआ है। अच्छा A किस यूनिट में दिया है? A की यूनिट देखना बेटा, A किस यूनिट में दिया हुआ है? किलो पास्कल मीटर क्यूब पर किलोमोल होल स्क्वायर। दैट मींस
that means this pressure must be in kilopascal and this specific volume must be in मीटर क्यूब पर किलोमोल. फाइन है ना. एंड B is 0.0905 मीटर क्यूब पर किलोमोल. अच्छा, ये जो B दिया है तो आपको ये ऑफ कोर्स मीटर क्यूब पर किलोमोल में ही रखना पड़ेगा. द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. ही इज आस्किंग टेम्परेचर. यार ये तो कर लो आप फटाफट से आंसर बताओ. व्हाट इज B बार हियर? मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा बेटा? हाउ टू फाइंड द मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स. तो मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम इज हाउ मच? 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स 100 मोल. तो मेरे पास क्या आ गया? ये 0.001 मीटर क्यूब पर मोल. यानी कि इसका मतलब समझना बेटा, 1 मोल ऑफ प्रोपेन इज ऑक्युपाइंग 0.001 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम. एनीवेज आई नीड इन पर किलो मोल ना. तो इसका मतलब क्या हो गया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इफ आई वांट इन पर किलो मोल. So if I am multiplying by 1000, it will become 1. So 1 meter cube per kilomole. Now what is the meaning of this? The meaning is 1 kilomole of the propane will be occupying 1 meter cube of volume. ये तो समझ में आ गया. V बार निकल गया रे बाबा. V बार तो निकल गया. V बार तो निकल गया. अब सब्स्टिट्यूट कर दो फिर. अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज. प्रेशर को किलो पास्कल में रखना बेटा. आया किसी का आंसर? प्रेशर इज गिवन 2 मेगा पास्कल. कन्वर्ट इनटू किलो पास्कल. सो 2000 किलो पास्कल प्लस A 939.2 939.2 divided by V bar square 1 square. V bar minus B. B is how much? 0.0905. 0.0905 R bar 8.3145 किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन बोल सकता हूं. जूल पर मोल पर केल्विन मींस किलो जूल पर मोल पर केल्विन इनटू टी. बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है? व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग? ये 2021 का है. गेट एक्सी 2021 क्वेश्चन. जल्दी से बताओ सॉल्व करके क्या रहा है. मेरे पास जो आंसर है वो है 321.5. किसी का ये आ रहा है? टू मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा. जस्ट स्मॉल कैलकुलेशन एंड यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स. जस्ट ए स्मॉल कैलकुलेशन एंड यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स. हाँ क्यों नहीं आ सकता? मैं वही तो बोलता हूं. देखो आप लोग को यही चीज समझ में नहीं आती. आज तक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में कभी क्वेश्चन नहीं आया था और मैं हमेशा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ाता हूं बेटा. इस बार गेट 2021 में क्वेश्चन आया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से. जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा था ब्लैंक हो गए. सर ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो समझ में नहीं आ रहा. और जो लोग पढ़ के गए थे ना झमाझम तरीके से करके आए क्वेश्चन. क्यों नहीं आ सकता? करना ही क्या इसमें बेटा? नथिंग इज देयर. नथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन. मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ इस क्वेश्चन में क्या ही तो प्रॉब्लम है? अरे वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट तो हम 12वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं बाबा. फ्रॉम द 12th क्लास वी आर सॉल्विंग दिस. अरे नथिंग. A is given, B is given. What we have done is we calculated V bar, small V bar
मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड वी सब्स्टिट्यूटेड, दैट्स इट, है ना। तो बेटा इसका आंसर था 1 डेसिमल प्लेस तक पूछ रहा है ना, 321.5। आई विल बी टेलिंग यू द रेंज गिवन इन ऑफिशियल आंसर की 320.0 to 323.0। दिस इज द रेंज गिवन इन ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, व्हाट इज वी बार? वी बार भी बेटा स्मॉल वी बार इज मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये मैंने पढ़ा है बेटा in my first chapter when I started thermodynamics. In my first chapter I told you V bar, whenever we are writing bar, that is molar, so small v bar is molar specific volume, है ना। चलो आगे चले बेटा, shall we move forward? अगला क्वेश्चन करें? yes, shall we move forward बेटा? next question, yes, molar specific volume है रे बाबा। Shall we go for the next question? चलो 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 चलो, अभी मेरी क्लास भी है, कितना टाइम हो गया? 8:30 से मेरी क्लास है प्लस की। आई थिंक मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली यहां पर भी क्लास ले रहा हूं, वहां पर भी क्लास ले रहा हूं। काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, जो ये कस्टमाइज बैच स्टार्ट हुआ है ना बेटा, बहुत अरे बौछार हो गई रे बाबा, मतलब हीट ट्रांसफर में तो मजा आ गया। आज हम लोग की चौथी नहीं 5वीं क्लास है, अभी तो पहला चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर तो बेसिक है बेटा, बेसिक्स ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वी आर डिस्कसिंग। थोड़ा कल में कंजर्वेशन ऑफ थर्मल एनर्जी डिस्कस किया था। मंडे से स्टार्ट होगा सेकंड चैप्टर कंडक्शन, तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो अभी कुछ मिस नहीं हुआ है, मंडे से आप ज्वाइन कर सकते हैं कंडक्शन से, वो मेन है ना। चलो अभी तो करेंगे, अभी करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, चलो और क्वेश्चन करेंगे। A frictionless piston cylinder device, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं। A frictionless piston cylinder device contains 1 kg of an ideal gas। अच्छा, एक frictionless piston cylinder अरेंजमेंट है, उसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है एंड उस आइडियल गैस का मास 1 kg है। The gas is compressed according to PV power 1.3 is equal to constant, तो N हो गया 1.3 ना। P is the pressure and small v is what? Mass specific volume, है ना। Small v है बेटा ये, this is small v, this is a mass specific volume। From 100 kilopascal to 50 Kelvin till it reaches a temperature of 500 Kelvin, the heat transfer from the piston cylinder device to its surrounding is a dash kilojoule, 2 decimal places। The characteristic gas constant is 287 joule per kg per Kelvin and the ratio of specific heat capacities is 1.4। हीट इंट्रैक्शन पूछ रहा है शायद, हीट इंट्रैक्शन पूछ रहा है, फटाफट से करो, फटाफट से करो, फटाफट से करो बेटा। 2 नंबर का क्वेश्चन था। अरे कुल मिला के पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज बेसिकली द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना बेटा। N is given 1.3। कैन वी सॉल्व इन दिस वे? Q इज इक्वल टू, याद आ रहा है फार्मूला बेटा, बताया था ना हीट इंट्रैक्शन का फार्मूला फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हीट इंट्रैक्शन? गामा माइनस n डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 टाइम्स ऑफ व्हाट? WD ना, कर लो आप। WD विल बी व्हाट? WD कैसे निकालोगे? देखो, इनिशियल टेम्परेचर इज नोन, फाइनल टेम्परेचर इज नोन, तो WD का क्या फार्मूला लगाएंगे आप? कैन यू सॉल्व इट बेटा? कैन आई से MR T1 माइनस T2 अपॉन N माइनस 1? ध्यान से देखना, Q इज इक्वल टू व्हाट? गामा माइनस N
डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 m कैपिटल R T1 माइनस T2 अपॉन n माइनस 1। आप कर सकते हैं बेटा। नाउ यू कैन सॉल्व, नाउ यू कैन सॉल्व। गामा दिया है क्या 1.4, n is 1.3, 1.4 minus 1, mass is 1, R is how much? 287, T1 minus T2, what is the T1? 250 Kelvin, what is the T2? 500। ये बेटा नोट्स में से ये यार बता तो दिया आपको, ये फार्मूला कितनी बार बताऊंगा बेटा। 1.3 माइनस 1 है ना, यही तो आएगा। तो Q कितना आ गया बेटा? 1.4 माइनस 1.3, 1 बाय 4, ठीक है, 0.3। So can I say I'm getting something like this, minus 287 into 250 divided by 4 into 0.3। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है आप लोग का सॉल्व करके। किलो जूल में मांग रहा है आंसर। एग्जामिनर इज आस्किंग द आंसर इन किलो जूल ना, तो क्या करो, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड कर दो। सो माइनस 287 डिवाइडेड बाय 4.8 किलो जूल है ना। 287 बाय 4.8, व्हाट इज द वैल्यू? 287 by 4.8, 59.79। बेटा कैन आई से आंसर इज माइनस 59.79? जल्दी से कंफर्म करो रे बाबा। कैन आई से आंसर इज माइनस 59.79? कंफर्म करो, इज इट करेक्ट? सही है क्या? सही है क्या बेटा? जितने भी स्टूडेंट ने माइनस 59.79 लिखा था उनका आंसर गलत है। दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है रे बाबा, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। कैन यू टेल मी व्हाई दिस इज रॉन्ग? लिसन केयरफुली व्हाट ही इज आस्किंग इन द क्वेश्चन। क्या पूछा उसने? द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द पिस्टन सिलेंडर डिवाइस टू इट्स सराउंडिंग। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन? This negative sign is representing heat is getting rejected from the system. This negative sign is representing heat is getting rejected from the system. Piston cylinder arrangement के अंदर जो भी ideal gas है, that is losing the energy by heat in the form of heat. So वही तो पूछ रहा है. That's what he is asking ना रे बाबा. The heat transfer from the piston cylinder device to its surrounding. That's what he is asking. So negative sign नहीं आएगा. क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? आंसर इज 59.79। रेंज बता दूं आपको, रेंज क्या दी थी ऑफिशियल आंसर की में? 56.80 टू 62.78। This was the range given. ठीक है, झमाझम क्लियर है रे बाबा? यस यस यस, एक्सीलेंट।
बेटा यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा मेरे नेगी सोल्जर्स, ये गलती आप लोग नहीं करोगे बेटा। क्वेश्चन करने के बाद अगर वो पूरा सॉल्व किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूरा सॉल्व किया और उसके बाद बोला सर आंसर इज -59, मेरे को इतना दर्द हुआ, इतना दुख हुआ, पूरी मेहनत कर ली उसके बाद माइनस लिख कर आ गया। बेटा ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं। क्वेश्चन को पूरा कूल माइंड से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, क्या कीवर्ड्स दिए, हर चीज ध्यान में रख के चलना बेटा। हीट इंट्रैक्शन बोता तो बिल्कुल है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर द रेफ्रिजरेंट R134 at 1 megapascal and 50 degree Celsius, the difference between the specific volume computed by assuming it to be an ideal gas and actual volume is, अच्छा देखो बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या डिफरेंस किस किस का दिया है। जब रेफ्रिजरेंट 134 को उन्होंने आइडियल गैस माना तो कुछ वॉल्यूम आया, स्पेसिफिक वॉल्यूम आया, एक्चुअल स्पेसिफिक वॉल्यूम है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 4.529 into 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी। If the compressibility factor associated with the state is this, compressibility factor दिया है Z is equal to 0.84, then V compressibility minus V actual is a dash into 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी up to 3 decimal places is asking. V compressibility is the specific volume calculated using the compressibility factor for refrigerant R134A at 1 megapascal and 50 degrees Celsius. R is this, critical pressure is given, critical temperature is given. फटाफट सॉल्व करना बेटा, टाइमर लगा रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, टाइमर लगा रहा हूं आपके लिए 1 minute 30 seconds, है ना, 1 minute 30 seconds। अभी ठीक है, आ जा रहे बाबा। देखो एक चीज ध्यान में रखना बेटा, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ध्यान से देखना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेटेड कंसीडरिंग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, है ना। अब सॉल्व करो, यहां से आपको पता चल जाएगा। V compressibility, small v compressibility is basically Z times of specific volume ideal, है ना। फटाफट से सॉल्व करो, अब तो बहुत इजी हो गया, मैंने हिंट दे दिया बेटा आपको। I have given you sufficient hint. He is asking V compressibility minus V actual, फटाफट से सॉल्व कर दो, अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो बहुत इजी हो गया। There is nothing in the question now, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, मैंने मेन चीज आपको बता दी बेटा। हार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई हैव गिवन यू, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम कंसीडरिंग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द आइडियल कंडीशन। चलिए 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 मैं हेल्प कर दूं आपको। देखो he is asking in the question, he is asking V compressibility specific volume considering compressibility factor minus small v ideal specific volume calculated using ideal gas equation. Look at here, इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको कैलकुलेट करना है। मैं एक काम करता हूं आपके लिए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो V compressibility माइनस एक्चुअल पूछ रहा है, यहां पर एक्चुअल पूछ रहा है ना। V compressibility माइनस V आइडियल, ठीक है, प्लस स्मॉल v आइडियल, ठीक है,
माइनस वी एक्चुअल। अरे कुछ नहीं, देखो सब्ट्रैक्ट किया ऐड किया बस वही तो है। अब देखो ध्यान से बेटा, दिस इज z टाइम्स ऑफ v आइडियल, है ना, माइनस स्मॉल v आइडियल ना। जब मैं v बोल रहा हूं उसका मतलब स्मॉल v है, एंड दिस पार्ट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, v आइडियल माइनस v एक्चुअल इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। अब देखो यहां से v आइडियल कॉमन ले लो, तो z माइनस वन स्मॉल v आइडियल प्लस स्मॉल v आइडियल माइनस स्मॉल v एक्चुअल, है ना। सो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, z माइनस वन, z इज हाउ मच गिवन 0.84, तो यार ये माइनस का 0.16 हो गया ना। अच्छा, व्हाट विल बी स्पेसिफिक वॉल्यूम एज्यूमिंग आइडियल गैस, देखो PV इज इक्वल टू P कैपिटल V इज इक्वल टू MRT ना, so specific volume will be equal to what, capital R capital T by P, है ना। So what is capital R given in the question, 0.0815, 0.0815 temperature I have taken in kilojoule per kg per Kelvin, 50 degree Celsius, 273 plus 50 degree Celsius, 323 Kelvin, divided by P. P I should take in kilopascal because I have taken capital R in kilojoule per kg per Kelvin. Pressure is 1 megapascal, that means 1000 kilopascal. ये वाली हो गई पहली वाली टर्म, ये तो दी हुई है क्वेश्चन में, V आइडियल माइनस V एक्चुअल ऑलरेडी गिवन, 4.529 into 10 to power minus 3, 4.529 into 10 to power minus 3। बताओ बेटा कितना आ रहा है सॉल्व करके, बात समझ में आ गई ना। दिस इज व्हाट दे आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में पूछा था, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कॉमन सेंस है बेटा। स्मॉल v compressibility can find using the definition of z, z is basically small v compressibility divided by small v ideal। small v ideal कैसे निकलेगा, using the ideal gas equation। what is the answer we people are getting, what is the answer we people are getting, फटाफट से बताओ आंसर क्या आ रहा है, आंसर इज 0.317 into 10 to power minus 3 मीटर क्यूब पर केजी, है ना। अब देखो रखना क्या है वहां पे, इंटू 10 टू पावर माइनस 3 उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, 0.317 will come। what is the range given, 0.30 to 0.330, 0.300 to 0.330, सबका यही आ रहा है बेटा, 0.317 ही आ रहा है, 0.317 into 10 to power minus 3, that's what you are getting। एक बार कंफर्म कर दो मुझे फटाफट से, एक बार मुझे कंफर्म कर दो बेटा, दिस इज व्हाट यू पीपल आर गेटिंग, फटाफट से कंफर्म कर दो। हो गया ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, चलो
तब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रख रहा हूं बेटा, इसको करना अच्छे से। 160.37 इज द आंसर। 160.37 इज द आंसर, इसको करना अच्छे से, नहीं तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.